Yes. Okay. So, good afternoon. Welcome to this lecture. आज हम रेट्रोसिंथेसिस के बारे में कुछ मॉलिक्यूल्स देकर हाउ टू डू फ्रेगमेंटेशन, हाउ टू डू रेट्रोसिंथेसिस वो करेंगे और कुछ फर्दर पॉइंट्स हम उसमें डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक टारगेट मॉलिक्यूल लेते हैं। ये एक टारगेट मॉलिक्यूल है, इसको डिस्कनेक्ट करना है और जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो रूल्स अप्लाई करना है। तो कैसा करोगे इसको डिस्कनेक्ट? आपके पास अल्कोहल का OH जो है, वो जो कार्बन है, वो कार्बन पर ही आप 3 साइड में डिस्कनेक्शन कर सकते हो। हमने इससे पहले देखा था। तो देखिए, एक तो ये डिस्कनेक्ट किया आपने, साइक्लोपेंटाडाइन एनायन बनाया आपने, राइट? कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया हमने? ये बॉन्ड ब्रेक किया। और बाजू में क्या आएगा? कार्बोनिल आएगा। ये देखिए, कार्बोनिल ऑफ अल्डिहाइड, कार्बोनिल ऑफ अल्डिहाइड। अब ये सिंथॉन्स हुए। ये सिंथॉन्स को कैसा बनाएंगे हम? ग्रिग्नार्ड से बनाते हैं या लिथियम, अल्काइल लिथियम, साइक्लोपेंटाडाइन लिथियम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। और ये ग्रिग्नार्ड कहाँ से बनाया हमने? ब्रोमो कंपाउंड से बनाते हैं। ये ब्रोमो कंपाउंड से, ब्रोमो साइक्लोपेंटाडाइन। ये एक मेथड हुआ। और एक क्या है कि हम इसको और यानी बहुत सारे मेथड से हम मॉलिक्यूल को फ्रेगमेंट कर सकते हैं। ये याद रखिए, हम एक ही मॉलिक्यूल को अलग अलग सिंप्लीफाइड वे में उसको डिस्कनेक्ट करके उसका सिंपलेस्ट स्टार्टिंग मटेरियल लिख सकते हैं। यही हमारा टारगेट होता है, यही हमारा एम है। ये सीखने में, ये टॉपिक सीखने में। तो देखो, एक हमने क्या किया है, पहले लेफ्ट का बॉन्ड आपने ब्रेक किया था और इस तरह अभी राइट का बॉन्ड ब्रेक किया हमने। तो राइट साइड का ब्रेक करोगे तो आपको ये ग्रेड मिलेगा। ये ग्रेड कहाँ से आएगा? इसके अल्काइल एड से आएगा, मींस ये ब्रोमीन आएगा। और ये कैसा आएगा? ये देखिए, ये आएगा ब्रोमोसैक्लोपेंटेन से ही आएगा। देखिए, इसको क्या करोगे आप? ग्रिग्नार्ड डालोगे। ग्रिग्नार्ड डालने के बाद में साथ में फॉर्मल्डेहाइड डालोगे। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड डाला आपने, ये फॉर्मल्डेहाइड डाला तो यहाँ पर क्या आ गया? आपने डाला Mg, तो यह MgBr। जब आपने फॉर्मल्डेहाइड डाला तो वो अटैक करेंगे और यहाँ पर CH2OH आएगा। ये देखिए, ये आ गया। अब इसको ऑक्सीडेशन करोगे आप। ऑक्सीडेशन करने के बाद में ये बन गया उसका। तो आप यू कैन यूज मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पीसीसी, ये पीसीसी है। तो ये मिल गया, ये CH2OH का CHO हो गया। अब इस पर आप ये डाल दीजिए और आप फाइनल प्रोडक्ट। तो देखिए, ये बहुत सिंपल अप्रोच है हाउ टू राइट द reverse or retrosynthesis, and how to let down the simplest method by using the logical concept and using the logical reagents. Okay. अब अल्कीन्स की बात करेंगे कि जब हम डबल बॉन्ड्स को, अभी अल्कोहल देखा है हमने, अब डबल बॉन्ड्स को जब हम ब्रेक करते हैं तो याद रखिए कि ओलिफिन्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। ओलिफिन्स है ना, अल्कीन्स, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि अल्कीन्स कैसा बनते हैं, मैंने देखा है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में, देखा है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में देखा है प्रीवियस लेक्चर में कि अल्कोहल्स जब एलिमिनेशन में जाते हैं तो ही अल्कीन्स बनते हैं। इसका मतलब ये है कि रेट्रो जब करेंगे हम तो अल्कीन का अल्कोहल बनाएंगे। देखिए, अल्कीन का आप क्या बनाएंगे? अल्कोहल बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि अल्कोहल अल्कोहल जो है, ये तो मिथेनॉल इज नॉट द करेक्ट एग्जांपल। यहाँ पर ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होना चाहिए था। तो हमको पता है कि अल्कोहल में जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो अल्कीन्स बनते हैं, राइट? ये बेसिक रिएक्शन है। इसलिए जब भी आपको टारगेट मॉलिक्यूल में अगर डबल बॉन्ड आता है, ओलिफिन्स आता है, तो आप रेट्रोसिंथेसिस कैसा करोगे? कैसा करोगे रेट्रोसिंथेसिस? वो टारगेट मॉलिक्यूल में जहां पर भी डबल बॉन्ड है वहां पर H2O ऐड करना पड़ेगा आपको। लॉजिकली H2O ऐड करना पड़ेगा, H2O वाटर, और वो भी
लॉजिक के साथ मेट करना पड़ेंगे, कौन से कार्बन पे OH और कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन। देखिए ये देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया, आपके सामने डबल बॉन्ड आ गया, यानी ओलिफिन। ये आपके सामने टारगेट मॉलिक्यूल है। अब ये टारगेट मॉलिक्यूल को आप कैसा ब्रेक करोगे, तो बोलो ओलिफिन को क्या करेंगे हम। यस, व्हाट इज आवर प्लान। ओलिफिन को तोड़ने का प्लान क्या है। यस, फायदा नो, ओलिफिन को यहाँ तोड़ेंगे हम, इसमें वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए आपने वाटर कैसे ऐड किया, वाटर एडिशन में अगर आपने सिलेक्शन नहीं किया तो आपको फिर रेट्रोसिंथेसिस के जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो नहीं आएंगे। ये आप तोड़िए इसको, देखिए अब जब हम तोड़ेंगे इसको तो आपके पास दो चांसेस है। एक चांस तो ये है कि अगर आपने OH यहाँ ऐड कर दिया, अगर आपने OH यहाँ ऐड किया, इसका मतलब ये था कि अब अल्कीन्स बनने के दो चांसेस है। एक चांस तो ये है कि अगर ये H जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड आता है जो हमारे टारगेट मॉलिक्यूल में, दूसरा ये है कि ये H जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, दो चांसेस है। ठीक है, दो चांसेस, इसलिए हम कोलिफिस बनाने में भी OH और वाटर ऐड करने में भी क्या करना है, बहुत डिसीजन से जाना है, बहुत लॉजिकल से जाना, लॉजिक से जाना है, राइट। तो ये A और B मीन्स अगर आप H2 ऐड करोगे डबल बॉन्ड को रेट्रोसिंथेसिस में, अगर आपने गलत ऐड कर दिया, यानी एक आपने यहाँ ऐड किया OH, यहाँ H ऐड किया, तो और एक अल्कीन बनने के चांसेस है, यानी कि हम जब कंपाउंड बनाएंगे तो ये अल्कीन बनने के चांसेस है, हम लोग मार्क नहीं करो। इसलिए दूसरा मेथड क्या है कि OH को यहाँ ना कर यहाँ ऐड करो, ये देखो, और H यहाँ डालो। अब ये आपका जो पहला स्टेप रेट्रोसिंथेसिस का होगा, जब वापस जाओगे आप इसको सिंथेसिस करोगे, डिहाइड्रेशन से एक ही चांस है डबल बॉन्ड बनने का, या तो यहाँ आएगा आपका बॉन्ड या यहाँ आएगा। दोनों भी केस में वो सेम रहेगा, दोनों भी केस में क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। देखिए देख लो भाई, अब उसको, अब ये जो OH यहाँ पे आया है, ये OH यानी अल्कोहल, तो उसको सेम टर्शियरी अल्कोहल को सेम पैटर्न में ब्रेक करना है। बिल्कुल कि आप ये OH का डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड OH बॉन्ड को रिस्टोर करो और एक RL को तोड़ दो इसमें, और ये गिरनाट बन गया या फिनाइल लिथियम बना, और ये साइक्लोहेक्सेन बना। ये दोनों भी केमिकल्स कमर्शियली अवेलेबल है। ये एक अल्कीन और आ गया, एक अल्कीन और आ गया। अब मुझे बताओ आप OH कहाँ लगाओगे। सुनो, आपके पास दो चांस है OH लगाने के, एक तो ये है, नंबर दो उसका 1 2 3, 1 2 3, तो 2 और 3 पोजीशन है, आपके पास दो चांसेस है OH लगाने के, एक है 2 पोजीशन, एक है 3 पोजीशन। अगर आप 3 पे लगाते हो OH, क्या होगा पता है, OH आप 3 पे लगाते हो तो आपको फिर दो चांसेस है प्रोडक्ट बनने के, कि जब आप डिहाइड्रेशन करोगे अल्कोहल का, डेवलपमेंट इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इसलिए OH कहाँ लगेगा, इस कार्बन पर लगेगा। OH लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए OH, ठीक है, OH लगाना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें और एक चांस क्या है कि इधर भी डबल बना सकता है, इधर भी डबल बना सकता है, देखिए ऐसे भी आ सकता है, मीन्स डबल बॉन्ड, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो हमको सब समझना है कि आप OH कहाँ डिलीवर कर रहे हो। तो ये माइनर प्रोडक्ट जो है ना, बहुत लेस सब्स्टिट्यूट है, इसका मतलब क्या है कि ये मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, सेजेफ रूल के हिसाब से, ये एल्किन वेरी वेरी लेस, एकदम नहीं के बराबर नहीं, लेकिन बहुत लेस लेस कंपाउंड बनेगा, क्योंकि सेजेफ ही कहता है कि जब अल्कोहल को आप डिहाइड्रेशन करते हो तो डबल बॉन्ड कहा जाता है बिटवीन द हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के बीच में जाता है, बराबर है। ये देखो, तो एक चांस ये है
कि आप OH यहाँ पर लगाइए, लेकिन ये क्या देगा, ये अलग अल्कीन देगा। यानी हमको, अगर आपने ऐसा अल्कोहल बनाया या ऐसा अल्कोहल बनाया, जब डिहाइड्रेशन करोगे तो ये एक अल्कीन बनेगा, ये अल्कीन बनेगा। ये तो चांस कम है बनने का इसका, क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूट है, इसका चांस ज्यादा है बनने का। ओके, तो देखिए इधर ऐड किया हमने OH, अब इसको ब्रेक करो तो कीटोन बना, और ग्रिग्नार्ड, इसका ग्रिग्नार्ड बना, देख लीजिए। उसका अल्काइल हैलाइड बनाइए। एक और चांस ये कि आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये देखो ये बॉन्ड ब्रेक किया आपने, ये चांस, दूसरा चांस ये है कि ये ब्रेक किया, ये बना, और ये बना कीटोन। दोनों में कौन से फिजिबल है? आप कोई भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं, आप कोई भी ले सकते हो, और आप सिंथेसिस लगा सकते हो। ये भी इजी है और ये भी इजी है, नो प्रॉब्लम। इसको डिहाइड्रेशन कीजिए तो आपको कंपाउंड मिल जाएगा। अब एक जो अप्रोच है वो होता है विटिक अप्रोच। यानी अगर आपके टारगेट मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड दिया है तो उस टारगेट मॉलिक्यूल को आप विटिक के थ्रू भी तोड़ सकते हैं। एक तो हमने ग्रिग्नार्ड समझ के तोड़ा है, डबल बॉन्ड को वाटर ऐड किया है। दूसरा मेथड ये है कि हम विटिक अप्रोच के थ्रू जा सकते हैं। वी कैन गो थ्रू विटिक अप्रोच, ठीक है। यस, नो, ये है एल्कीन, ये एल्कीन है। अब इसको विटिक बोल के कैसा करेंगे हम, डायरेक्ट यहाँ से तोड़ो, लेफ्ट लेफ्ट का या राइट का विटिक रह सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर आप राइट का विटिक बना रहे हो तो लेफ्ट का कार्बोनिल बना लो। देख लो, दिखाई दे रहा है सबको? यस, यस सर। ओके गाइस, गुड। तो इसको तोड़ो बॉन्ड को, लेफ्ट का विटिक बना लो, राइट लेफ्ट का कीटोन बनाओ, राइट का विटिक बनाओ, विटिक बन गया। ये विटिक नहीं है, ये इलाइड है अभी जस्ट। फॉस्फोरस इलाइड है। ये, कम ऑन फायजा, दिस इज नॉट फॉस्फोरस इलाइड, ओके रिमेंबर, ये फॉस्फोरस इलाइड नहीं है, ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम सॉल्ट। अंडरस्टैंड? हो गया है सब तुम्हारा डिस्कशन बेसिक। तो फॉस्फोसिलाइड में इसमें क्या फर्क है, बोलो अभी आएगा। फॉस्फोरस इलाइड में इसमें क्या फर्क है? फॉस्फोरस इलाइड में ये अल्फा कार्बन जो होता है ना, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको बोलते हैं फॉस्फोरस इलाइड। समझ में आ रही बात? ये यस अल्फा सर। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उसे कहते हैं फॉस्फोरस इलाइड। ये तो ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम सॉल्ट है, इसमें आप बेस डालोगे, आप स्ट्रॉन्ग बेस NaH, सोडियम हाइड्राइड या अल्काइल लिथियम, वो यहाँ का प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और आपको डबल बॉन्ड देगा, उसे कहते हैं फॉस्फोराइड। याद रखिए। ये देखो वो कैसा आया, पहले फॉस्फोनियम सॉल्ट, वो अल्काइल हाइड्राइड से आया इस तरह, और ये शॉर्ट रूट है, वेरी गोल्डील, डबल बॉन्ड टॉप। तो विटिक अप्रोच जो है ये बहुत जबरदस्त अप्रोच है। अगर डबल बॉन्ड आपको दिया और वो रिंग का पार्ट नहीं है, डबल बॉन्ड का है आउटसाइड द रिंग है, अगर रिंग में रहता है डबल बॉन्ड देन इट विल बी द प्रॉब्लमेटिक फॉर अस। लेकिन अगर डबल बॉन्ड बाहर है तो आप 100% यू गो थ्रू दी विटिक। विटिक रीजन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये डिस्कनेक्शन सिर्फ आपको क्या बताता है कि किस तरह आपको रिवर्स रेट्रोसिंथेसिस करके बाद में रिएक्शन लिखना है। रेट्रो आपको तो बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट? यहाँ ये अब ये देखिए, इसमें एक डबल बॉन्ड अंदर है, एक डबल बॉन्ड बाहर है। तो कोशिश क्या करना, घबराना नहीं। कोशिश ये करना है कि आपको पहले कम से कम फर्स्ट स्टेप में इजीली डिस्कनेक्शन हो जाए। ये तोड़ो, लेफ्ट राइट दो जगह आ गया, इजी जो है बनाओ, लेफ्ट का कीटोन बनाओ अल्डेहाइड, आपने राइट का अल्डेहाइड बनाया,
ए पाथ से, और लेफ्ट का क्या आएगा, वो आएगा विट्रिक आएगा। देखो ये है विट्रिक रीजन, फॉस्फोराइड, दिस इज द फॉस्फोराइड। बस दोनों को ऐड कर दीजिए और आपको प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन ये फॉस्फोराइड का ये कहां से आया, ये अल्काइल हेड से आया इस तरह। और दूसरा मेथड ये है बी, कि आप उल्टा करो, इन्हें इसका कीटोन ले लो, कार्बोनिल एल्डिहाइड ले लो, इसका बुटीक ले लो, और इसमें क्या किया हमने, उल्टा किया। तो आप या डबल बॉन्ड अगर रिंग के बाहर रहा ना, आप उसका इजीली ब्यूटिक बना सकते हैं, और इजीली आप वो उसको सिंथेटिक रूप में डाल के आप उसको इजीली यू कैन प्रिपेयर द मॉलिक्यूल, याद रखिए। ठीक है, ये कहां से आया, ये अल्काइल हेड से आया। अब ये डबल बॉन्ड कहां से आया, ये डबल बॉन्ड, ये देखो ये आया ड्रिल सेल्डर रिएक्शन, रेट्रोडिल डाइंस एंड डाइनोफाइल, ये हो गया पूरा सिंथेटिक। आपने छोटे छोटे फ्रैगमेंट बनाए, ये फ्रैगमेंट छोटे फ्रैगमेंट, इसको भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसकी सिंथेसिस बना लो, सिंपल स्टैटिक मटेरियल आ गया आपके, सिंथेसिस बना लो आप। ठीक है, तो सिंथेसिस कीजिए आप, हम उसको बारे में डिस्कशन करेंगे। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है अराइल कीटोन्स का डिस्कनेक्शन करना। अगर अराइल कीटोन्स है, अराइल कीटोन्स मींस एरोमेटिक कीटोन्स, उसको देख लीजिए, ये एरोमेटिक कीटोन्स है। डिस्कनेक्शन कहाँ पर होगा, कौन सा बॉन्ड, अब ये बहुत डिसीजन लेना जरूरी है। आपके पास दो चांस है, ये बॉन्ड ब्रेक करना, ये बॉन्ड ब्रेक करना, ये बॉन्ड ब्रेक करना, और यही लॉजिकल है। इसकी वजह देखते हैं हम, ए रूट है, ये बनेगा बेंजील क्लोराइड, और ये हुआ क्या, मिथाइल एनिसोल, 4 मिथाइल एनिसोल। और ये जो दूसरा मेथड है, ये देखिए ब्लू ब्लू से बता रहे हैं आप, कर्व है, देखिए ब्लू ब्लू कर्व, ओके ना, ये एक चांस है। लेकिन कौन सा लॉजिकल है, कौन सा इलॉजिकल है, ए या बी, या दोनों भी करेक्ट है, दोनों भी यूज कर सकते हैं। यस, यस, कौन सा यूज कर सकते हैं, बोलिए मुझे बताइए आप, क्या मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को, ये बोलिए पहले। यस मुझे Yes, बताइए sir. ये क्या है, इसका नाम क्या है आयशा। यस, फायजा, Nitrobenzene. नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन में अगर मैं उसका असाइलेशन करता हूँ, ये असाइल ग्रुप है ना, ये पूरा अराइल ग्रुप है, अराइल ग्रुप, असाइल ग्रुप ही बोलते हैं इसको। तो मुझे बताओ ये नाइट्रो उसको कहाँ डायरेक्ट करेंगे आने के लिए, ये ग्रुप को एलसीएल से हिट करेंगे। आप लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज ये तुमको नहीं समझ में आएगा। नाइट्रो मेटा ग्रुप है तो डायरेक्ट मेटा पे डायरेक्ट करेंगे। मेटा पे आएगा। वेरी नाइस, तो मेटा पे मेटा पे आएगा, लेकिन मेटा पे है कि ये इसके कहाँ पर है, ये पैरा पर है। इसका मतलब क्या हम भी सिलेक्शन करेंगे पैरा फिर, पे आ रहा हाँ, तो ये अगर हमने ऐसा किया तो प्रोडक्ट हमको अलग कुछ मिलने वाला है। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं रहेगा। अगर ये लेते हैं दो में से, ये वाला लेते ए वाला, तो मुझे बताओ ये असाइलेशन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, ये असाइल ग्रुप है, इस पर आएगा। है अब इस इसका पर यस। कहाँ पर आएगा, इस और पर तो पैरा बराबर है। डायरेक्टली वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर। और तो पैरा तो ये और तो आ Let गया। R be the distance. क्या बोला आदिल, बोलो, समझ में आया क्या तुम्हारे। Yes, sir. इसमें क्या है, बोलूं क्या आपको, इसमें मेन चीज वो ये है कि तुमको बेसिक केमिस्ट्री मालूम है या नहीं। इफ यू नो बेसिक केमिस्ट्री, सब चीजें आसान है। अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री नहीं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये फिर ये सिंपल स्टेप्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी आपको टफ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फिर ए रूट क्या होगा, ये आपको मेटा प्रोडक्ट दे रहा है और ये पैरा दे रहा है, ये एकदम हमको जो चाहिए वही दे रहा है। इसलिए इसमें जो ए है, नाइट्रो ग्रुप क्या है, मेटा रिएक्टिंग है, एंड डीएक्टिवेटिंग है, और फुली तरफ अल्काइलेशन रिएक्शन, असाइलेशन रिएक्शन। जबकि ए में
both groups are activating, methoxypyr और methyl भी activating है and ortho directing। तो ये भी ortho directing है, ये भी ortho directing है, इसलिए ये more this will be the most important or most simplest method by which we can prepare this target molecule। तो समझिए आप, A is the best method, बस समझना है इसका। देखिए और कंट्रोल इन द सिंथेसिस की बात करेंगे। व्हाट इज द कंट्रोल इन द सिंथेसिस? इसके मेन ये होते हैं कि आपको बहुत कंट्रोल्ड रिएक्शन करना पड़ता है। मीन्स ये आप तो एक डायरेक्ट एक स्टेप में आप डायरेक्ट कैन गो, एक ही स्टेप में आप बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बना सकते हो और एक ही स्टेप में आप कैन गो डायरेक्टली टू गिव द रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करके। तो कंट्रोलिंग सिंथेसिस में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन, हम इसको किस तरह सिंथेसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि एक ही प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन पर हम किस तरह रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो देखिए ये टर्शियरी अल्कोहल है और डबल बॉन्ड है, देखिए ये टर्शियरी अल्कोहल है और ये डबल बॉन्ड है। हमने डिस्कनेक्शन यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, इस तरह आ गया और 2 फिनाइल इथेनोल। लेकिन याद रखो, अगर हमने इस तरह अगर फ्रैगमेंट बनाया तो ये 100% रॉन्ग है, ऐसा नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता बोलो, कौन बोलेगा? ये अगर रेट्रोसिंथेसिस ऐसा करते हैं कि कीटोन और OH दोनों Fg है और अगर अल्कोहल पर काम करके यहाँ पर कार्बोनिल बनाते हैं ग्रिग्नार्ड से, तो ये रिएक्शन इम्पॉसिबल है। क्यों? इससे आपको आपका प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। रीजन क्या है? रीजन ये कि हमने कल कहा आपको कि ग्रिग्नार्ड कहाँ अटैक करता है, वो जितने भी कार्बोनिल से सब अटैक करते हैं। यहाँ पर किस किस पर अटैक करेगा वो? इस पर भी करेंगे अटैक, इस पर भी करेंगे, इसको भी अल्कोहल बनाएगा, इसको भी अल्कोहल बनाएगा। यहाँ 2 फिनाइल आएंगे, यहाँ 1 फिनाइल, इसलिए दिस इज नॉट करेक्ट। तो हाउ टू डू दैट? ये देखो ऐसा बनाएगा, पहले वहाँ अटैक करेगा और फिर CO2 पर अटैक करेगा, ठीक है ना? तो अब क्या करने का, अभी क्या करने का इसके लिए? तो हमारे पास एक मेथड है प्रोटेक्शन का मेथड, ओके, या इसे कहते हैं कंट्रोल इन द सिंथेसिस। अगर आप ये बनने के बाद आपके पास ये जो आया है रेट्रो के बाद में, ये इसका अगर आप प्रोटेक्शन करते हो, कोई भी एक रिवर्सिबल FGI से, यानी तो इसको आप कोई ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट करते हो कि जो ग्रिग्नार्ड से अटैक नहीं कर सकता है, वैसा बना लीजिए और फिर इसको रिएक्शन कर दीजिए। तो हम वैसा करेंगे। देखो ये आया, आपने ग्लाइकोल डाला एसिड में, ये प्रोटेक्ट हो गया। अब आप फिनिश मैग्नीशियम ग्रुप पर डालिए, 2 मॉलिक्यूल्स हो गया। ये प्रोटेक्शन में आप फिर ज्यादा H2SO4 या एसिडिक वाटर और ये डी प्रोटेक्शन हो जाएगा और आपको ये फाइनल देख लो उसको एक बार, इस तरह आया, देख लो। और आपको सीखना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं आता, याद रखिए। जब तक कि आपके पास बेसिक आइडिया नहीं है केमिस्ट्री का, तो यू कैन नॉट डू द रेट्रोसिंथेसिस। ठीक है, ये देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स? ऐसा फंक्शन ग्रुप हम यूज कर सकते हैं जब प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, कि वो क्या कर सकता है, आपके एक ग्रुप को, फंक्शन ग्रुप को मॉलिक्यूल के प्रोटेक्ट करता है रिएक्शन के होने तक, फिर आप उसको इजीली डी प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ये प्रोटीन ग्रुप का क्वालिटी होगी, अदरवाइज नॉट। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक ग्रुप जब हम यूज करते हैं, जैसे प्रोटेक्टिव ग्रुप, वो प्रोटेक्शन ना करके दूसरे पार्ट को एक्टिवेट कर देता है। ओके, तो ये भी होता है, दोनों केसेस हमारे लिए अच्छे हैं। पहले ये हमको 2 FG में से एक FG को प्रोटेक्ट करना है, तो यू कैन यूज प्रोटेक्टिव ग्रुप। दूसरा ये है कि आप ऐसा प्रोटेक्टिव ग्रुप यूज कर रहे हैं कि वो दूसरे फंक्शन ग्रुप जहाँ पर हमको रिएक्शन करना है उसको और एक्टिवेट करता है, ताकि रिएक्शन इजी जाए। ये देखिए फॉर एग्जांपल
ये बन गया व्हाट, दिस इज व्हाट दी वेरी सिंपल रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने बेस दिया और फिनाइल बेंजील ब्रोमाइड लिया आपने। बेस ने क्या किया, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया और अटैक किया और आपको एक कंपाउंड मिल गया, राइट। देखिए यील्ड पुअर आ गई इसकी, ठीक है, ठीक है, यील्ड पुअर आ गई, लेकिन रिएक्शन जाती है ये, ओके, यील्ड इज पुअर बिकॉज ऑफ मिनरलाइजेशन। और प्रोडक्ट क्या हो गया, ये प्रोडक्ट जो है ये भी रिएक्टिव है एज स्टार्टिंग मटेरियल। ये प्रोडक्ट ये भी क्या रिएक्टिव है ना, ये भी रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है, दोनों भी रिएक्टिव है। ये प्रोडक्ट तो बन गया आपको, लेकिन ये बेस ऑलरेडी इसमें है तो ये इसको भी रिएक्ट करवाएगा, इसको भी रिएक्ट करवाएगा ताकि और नया प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो कंडीशन आपने इसको दिया है तो ये प्रोडक्ट बनने के बाद में वो कंडीशन उसके पास भी है, तो वो यहाँ का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और फर्दर रिएक्शन जाएगा। इसलिए ये देखो ये बनेगा प्रोडक्ट, यानी कि आपने इधर का प्रोटॉन, ये कहाँ हो रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। ये इसलिए क्यों ऐसा हो, क्योंकि रिंग एक्टिवेट हो गई है, रिंग एक्टिवेट हो गई है, ये सॉरी ये मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया, ये साइड एक्टिवेट हो गई है। इसलिए इसलिए क्या हुआ, इधर का भी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, बेस से कांटेक्ट करेंगे SN2 फैशन में और आपको इस तरह। देखो कार्बोनिल ग्रुप्स कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, कार्बोनिल ग्रुप्स कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, thus one position can be activated by adding COET group। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हमने कहाँ देखा है। ये बहुत मैलोनिक स्टार या कार्बोनिल कार्बोनाइन सिंथेसिस में करीब जनरेशन में हमने ये पढ़ा है कि कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उसके बाजू की जो पोजीशन है लेफ्ट या राइट की, वहां पर हम ऐसा ग्रुप लगा सकते हैं कि उसको एक्टिवेट करें। और वो ग्रुप कौन सा है, COET ग्रुप है। एग्जाम्पल देखिए, देखो आपने क्या किया, इसको एक्टिवेट कर दिया। इससे पहले सिर्फ एसीटोन था, ये देखो इससे पहले क्या था, ये एसीटोन था, दोनों भी साइड एक्टिव थी, इसमें कोई इशू नहीं था। इसलिए ये साइड ने रिएक्ट किया, दूसरी साइड ने रिएक्ट किया, आपको कुछ और ही मॉलिक्यूल मिल गया। कभी कभी यहाँ का भी रिएक्ट होगा और ये भी मिलेगा। इसलिए क्या करेंगे हम, ये इस तरह लेंगे, डायरेक्ट कीटोन में लेकर उसका अल्फा साइड को प्रोटेक्ट करेंगे। अब डालो बेस और फिर डालो उसमें बेंजील ब्रोमाइड, तो यहाँ का प्रोटॉन जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अभी देखिए, ठीक है, मैकेनिज्म ये देखो, आपने बेस डाला, ये बन गया, प्रोटॉन था, एब्स्ट्रैक्ट हुआ, इनोल बना, ये देखो। अब इसको आपने अटैक किया, सॉरी इट्स अंडरगो इनटू व्हाट इज इनोलाइजेशन लाइक दिस लेफ्ट राइट, ये तुमको पता है। अब इसमें आप बेंजीन ब्रोमाइड डालो, अटैक करेगा और इस तरह, लेकिन ये फर्दर रिएक्ट होगा एसिड और बेस में और COET का जो है ना डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ये देखिए, ये इनोल है, ये टोटोमराइज होगा, कीटोन बनेगा। तो समझो आप मैकेनिज्म भी क्या बहुत सोबर मैकेनिज्म है, बहुत लॉजिकल मैकेनिज्म, ठीक है, वेरी वेरी लॉजिकल, ठीक है ना। समझा आपको ये, देखिए इसको बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिस्टमेटिक अप्रोच से जाना है, बहुत सिंपल। हमने कोई बड़ा रीजन यूज नहीं किए, we have not used the very means ऐसा एकदम
वेरी व्हाट शुड आई से इम्प्रेसिव मॉलिक्यूल यूज नहीं किया, हमने सिंपल मॉलिक्यूल यूज किया और उसको हम रेट्रोसिंथेसिस करके उसको क्या कर रहे हैं, सिंपल स्टेज से बना रहे हैं। फाइन, ये एक मॉलिक्यूल है। अच्छा मुझे आप बताइए, अभी इस तरह इस मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हमने किया। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जाते हैं, ये आप आई विल अपलोड दिस वीडियो आल्सो देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने एक टारगेट मॉलिक्यूल आ गया। इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान है, आप उसको तोड़ दो वहां से, आप उसको रैंडम भी तोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप तोड़ रहे तो आप क्या बना रहे हैं, उसका कैसा बना रहे हैं। देखिए, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया। Yes. ये क्या किसकी इक्विवेलेंट है, बहुत बहुत वेरी नाइस, ये है डाइथाइल मैलोनेट। और याद रखिए डाइथाइल मैलोनेट इज अ वेरी वर्सटाइल रिएजेंट, वेरी वर्सटाइल प्रीकर्सर। इससे आप बहुत एक कार्बन इनकॉर्पोरेशन के लिए काम में आता है, 2 कार्बन, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, ये कहां से आया, इसका एफजीआई कीजिए, अल्कोहल बन गया, इसका डाइल सेल्डर कर सकते हैं। फिर इसका एफजीआई कीजिए तो एल्डिहाइड बन गया, ईस्टर बना, इसका डील सेल्डर कीजिए, ये इसके सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल बन गया। तो कितना आसान है, हमने आपको 10 या 12 चीजें ही पढ़ना है। अल्कोहल का रहा तो कैसा, सैकरिक में डबल बॉन्ड रहा तो उसका डाइल सेल्डर, अब हाइड्रोजन का अल्कोहल, अल्कोहल का कार्बोनिल ईस्टर, बहुत सारे आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सिंथेसिस इसकी, डाइल सेल्डर कीजिए, ये मिला, सीओटी ईस्टर को रिडक्शन कीजिए लिथियम हाइड्राइड से, ये मिला, इसको आप फर्दर ओईटी से अटैच कीजिए मैलोन ईस्टर लेकर, डायरेक्ट ये ओईटी यहाँ का प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेंगे और इस पर अटैक करेंगे, और आपको अब क्या, अब हाइड्रोलिसिस कर दीजिए और उसके बाद में दोनों भी सीओएच बन जाएंगे और CO2 लॉस होगा और एक ही CO2, ये तो वो स्टैंडर्ड रिएक्शन। तो ये बहुत जबरदस्त अप्रोच है। आपने क्या किया, यहाँ पर ये ब्रेक करके यहाँ पर इंस्टॉल किया एक ग्रुप मैनुअल ईस्टर, और ये स्टेप याद रखना है, ये भाई 2 में से 1 का लॉस हो रहा है। फाइन, ओके फाइन, समझ में आया, देख लो इसको एक 15 सेकंड 20 सेकंड। तो यहाँ से भी रिवर्स जा सकते हैं आप, रिवर्स एरो बनाओ। अच्छा ये बनाया आपने यहाँ पर, रिवर्स बनाओ, ये इस तरह ही कर, ठीक है, ओके। ये देखिए, अब और एक थोड़ा हम और कैसे जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी पे जा रहे हैं हम, सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह अगर आ जाता है तो। अब ऐसा कंपाउंड अगर है तो हमको इसमें क्या लगता है, प्रोटेक्शन भी लगता है, एक्टिवेशन भी लगता है, दोनों चीजें रिक्वायर्ड है। तो सिस डबल बॉन्ड है ना, इससे और चैलेंज है, ट्रांस सिस 2 रहते हैं। यस, अब क्या करेंगे हम, उसको अल्केन बना दो, वेरी नाइस, एक्सेलेंट। अगर सिस ट्रांस ज्योमेट्री है तो हमको बहुत सिलेक्टिवली जाना है। ओके, अल्काइंस बनाया आपने, अल्काइंस को फिर आप ये ब्रेक कीजिए और इसको एसिटिलाइट बनाइए, एसिड बनाने के बाद में ये मिथिल हाइड्राइड बनेगा, फिर बॉन्ड ब्रेक कीजिए और ये आपको इसके स्टार्टिंग में। तो ये बहुत इजी अप्रोच है समझने के लिए। देख लीजिए इसको, अभी लेक्चर बंद हो जाएगा, आप जो है वेट कीजिए 5-10 मिनट, अगर